तो गाइस सबसे शुरू में हम लोग देखते हैं कि एक लड़का पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा होता है, जिस पहाड़ का नाम है K2, जो कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। तो अभी इसके बाद हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक टीचर के साथ एक लड़का चलकर आ रहा होता है और उस लड़के का नाम है मोरी। और वो मोरी ही हमारा मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का। तो टीचर मोरी से कुछ सवाल पूछता है कि तुम पिछले स्कूल में क्या करते थे, तुम्हारे शौक क्या हैं, लेकिन वो कुछ बताता ही नहीं है, चुप ही रहता है। तभी इसके बाद हमें क्लास दिखाई जाती है, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी टीचर अंदर आता है और कहता है कि हमारी क्लास में आज एक नया स्टूडेंट आ रहा है। तभी वो मोरी को अंदर बुलाता है और मोरी अंदर आकर खुद को इंट्रोड्यूस करता है। वो कहता है कि मेरा नाम है मोरी बिन पंतारो। बड़ा अजीब सा नाम है। तो इसके बाद वो कुछ भी नहीं कहता, बस नाम के अलावा। तो लड़कियां भी कहती हैं कि ये बस इतना ही बोलेगा। तो टीचर कहता है कि इतना ही काफ़ी है, तुम जाकर मियामोटो के साथ बैठ सकते हो। तो वो चला जाता है पीछे अपनी मेन कैरेक्टर वाले सीट के पास और वहाँ पर जाकर मियामोटो के सामने बैठ जाता है। तो मियामोटो उसके कंधे पर हाथ रखता है। वो पूछता है कि कैसे हो। तो मोरी को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि हाथ हटाओ। और मोरी उसका हाथ पकड़कर पीछे कर देता है। तो वो हैरान हो जाता है कि इसमें इतनी ज़्यादा ताकत है मियामोटो। तो भी टीचर भी इन्हें बहुत ज़्यादा बोलता है। तो भी इसके बाद हम सीन देखते हैं कि दो टीचर आपस में बात कर रहे होते हैं और वो टीचर जो होता है मोरी का, तो किसी दूसरे टीचर को बता रहा होता है कि मेरी क्लास में एक नया लड़का आया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब है। वो ना किसी से बात करता है, ना किसी के करीब जाता है। तो वो टीचर बहुत पूछता है कि क्या वो लड़का बुरा है। तो टीचर कहता है कि नहीं। तो नेक्स्ट सीन में क्लास की बेल बज चुकी है। तो कुछ लड़कियां क्लास में जा रही होती हैं भागती। तभी वो मोरी को देखती हैं कि वो ऊपर जा रहा है। तो वो उसे आवाज़ लगाती हैं कि चलो क्लास में चलें, भी देर हो रही है। तो मोरी उन्हें इग्नोर करके ऊपर चला जाता है। तो वो लड़कियां भी वापस क्लास में चली जाती हैं पढ़ने के लिए। तो फिर दूसरे वाला टीचर जो क्लास में होता है, जो मियामोटो के बारे में जो मोरी के बारे में पूछ रहा होता है, और जो लड़कियां होती हैं उसे बताती हैं कि हमने उसे ऊपर जाते हुए देखा है छत पर। तभी जो वो मियामोटो होता है, वो नाटक करने लग जाता है कि मेरा पेट दर्द कर रहा है ऊपर जाने के लिए। तभी इसके बाद हम सीन देखते हैं कि हमारा मोरी जो है वो छत के ऊपर लेटा हुआ है स्कूल के साथ। तभी वहाँ पर मियामोटो आकर उसे डरा देता है। और उसके काम देखो, वो कहाँ से दीवार पर चढ़कर आया है ऊपर। तो मियामोटो उसे कहता है कि तुम तो अभी आते ही स्कूल बंद करना शुरू करके। तो मोरी से कहता है कि तुम सिर दर्द हो। तो मियामोटो कहता है कि तुम्हें उससे भी बड़े सिर दर्द हो। तो मोरी कहता है कि मुझे तंग मत करो। तो वो जाने लगता है, लेकिन मियामोटो उसे रोक देता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें तंग नहीं करूँगा, लेकिन तुम्हें इस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ना होगा दीवार से, जैसे ही चढ़कर आया था ऊपर। तो मोरी इनकार कर देता है, लेकिन मियामोटो कहता है कि मैं तुम्हें दोबारा तंग नहीं करूँगा अगर तुम ऐसा करते हो। तभी इसके बाद हम क्लास का सीन देखते हैं, जहाँ पर टीचर पढ़ा रहा होता है। तभी वो खिड़की से क्लास के बाहर देखते हैं और देखते हैं कि एक लड़का दीवार के ऊपर चढ़ रहा है। और वो खिड़की से बाहर देखते हैं तो वो मोरी होता है। मोरी बगैर किसी रस्सी के ऊपर जा रहा है हमारा। पूरा स्कूल इसे देखना शुरू कर देता है और टीचर कहते हैं कि उतर जाओ, पागल हो गए हो क्या, तुम मर जाओगे गिर कर। और नीचे से मियामोटो भी कह रहा होता है पागल हो गए हो तुम, रस्सी के बगैर ही ऊपर चले गए, मर जाओगे। लेकिन हमारा मोरी तो चढ़ ही जा रहा है। तभी वो ऊपर चढ़ता चढ़ता थक जाता है और गिरने वाला होता है, लेकिन नीचे से मियामोटो से बताता है कि तुम जगह ढूंढो जहाँ पर तुम अपना हाथ फंसा सकते हो पाइप के अंदर। तो मोरी भी ऐसा ही करना शुरू कर देता है। तो भी मोरी का हाथ फिसलता है और वो गिरने वाला होता है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन वो अपने पैर से फंसा लेता है। ऊपर से ये जो छत है बिल्डिंग की, वो थोड़ी सी बाहर को निकली हुई है। तो मोरी उसे पकड़ने की कोशिश करता है आगे हाथ करके, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही होती है उसे। तो सारे लोग डरे होते हैं कहीं ये गिर ही ना जाए। तभी मोरी वो पाइप छोड़ देता है और छलांग लगा देता है। ऐसा लगता है कि वो नीचे गिरने वाला है, लेकिन वो ऊपर हाथ से उसे पकड़ लेता है छत को, और फाइनली वो ऊपर चढ़ जाता है। सभी लोगों को सुकून आ जाता है, कहीं मरा नहीं है, तो खुश हो जाते हैं। तो भी मोरी ऊपर छत पर बहुत ज़्यादा थका हुआ है और लेटा हुआ है। तभी वहाँ पर टीचर आता है और उसे कस के थप्पड़ लगाता है और कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या कर रहे हो। तो मोरी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन टीचर उसे कहता है कि क्या ये तुम्हें अच्छा लगा। तो वो उस एक पहाड़ की तरफ इशारा करता है और कहता है कि वो देखो वो पहाड़, वहाँ से तुम आसमान के करीब जा सकते हो। तो अभी अगले चैप्टर में हम देखते हैं कि प्रिंसिपल जो होता है सभी को स्कोल्ड कर रहा होता है कि तुम लोगों को अकल नहीं है क्या, मियामोटो तुमने ही उसे ऐसा करने के लिए कहा था। तो वो पीछे मुंह कर लेता है मियामोटो। तभी प्रिंसिपल उस टीचर को बुरा बोलना शुरू कर देते हैं और उसका नाम है टीचर का इनिशी सेंसे। अभी से हम इन्हें इनिशी सेंसे ही बुलाएंगे। तो मियामोटो कहता है कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, मैंने ही मोरी को ऐसा करने के लिए कहा था।
तो सभी अपना सर नीचे झुकाते हैं और बाहर आ जाते हैं। तो इनिशी सेंसे कहते हैं कि वो बार बार बचे। मियामोटो मोरी को बताता है कि इनिशी सेंसे हमारे ये बहुत ही अच्छे जापान के माउंटेन क्लाइंबर हैं। तो सेंसे बोलते हैं कि स्कूल में ऐसी बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मियामोटो कहता है कि हम तो पार्टनर हैं ना क्लाइंब करने के लिए। तो मोरी उन्हें इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है, लेकिन सेंसे उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसे कहते हैं कि मेरे साथ बाहर आओ। तो उसे बाहर लेकर चले जाते हैं स्कूल के और ऊपर देखते हैं छत की तरफ। वही निशी सेंसे मोरी से पूछते हैं कि जब तुम ऊपर चढ़ रहे थे तो तुम्हें कुछ महसूस हुआ था? वो कुछ भी जवाब नहीं देता हमेशा की तरह। तो निशी सेंसे उससे पूछते हैं कि तुम क्या चढ़ना चाहते हो, पत्थर वगैरह? हम शुरुआत उस पहाड़ से करेंगे जो मैंने तुम्हें छत पर दिखाई थी। पहाड़ पर चढ़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा रास्ते भी मिल जाएंगे। तो भी हम देखते हैं कि मोरी थोड़ा सा तो शर्मा रहा है, उसे थोड़ी सी समझ आ रही है इस बात की। तो इनिशी सेंसे उसे कहते हैं कि तुम्हें सबसे पहले पहाड़ पर चढ़ने के लिए एक रस्सी की ज़रूरत होगी और तुम उसे अकेले नहीं कर सकते। तो मोरी कहता है कि अकेला नहीं कर सकता। तो मियामोटो कहता है कि हाँ बिल्कुल, तुम चाहे जितने भी ज़्यादा ताकतवर हो जाओ, जितनी भी ज़िंदगियाँ तुम्हारे पास, लेकिन तुम ऐसा काम अकेले नहीं कर सकते। और सेंसे कहते हैं तो क्या मोरी तुम ऐसा करोगे? मियामोटो कहता है कि जल्दी जवाब दो और मुझे अपना नंबर दो। तो मोरी कहता है कि मेरे पास फ़ोन नहीं है। तो हैरान हो जाते हैं। मियामोटो पूछता है कि तो तुम अपने दोस्तों से बात कैसे करते हो? तो मोरी कहता है कि मुझे दोस्तों वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारी तरह ही है भाई, मेरे भी कोई दोस्त नहीं है रियल लाइफ में सच में। तो मोरी वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि मुझे दोबारा तंग मत करना। मियामोटो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन टीचर उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि जाने दो उसे, वो जो चाहता है उसे करने दो। इसके बाद हम कुछ लड़कियाँ देखते हैं जो कि क्लास में जाने वाली होती हैं। तो एक लड़की कहती है कि मुझे मेरा सामान नहीं मिल रहा, मैं आप ही आती हूँ। और इस लड़की का नाम है यूमी। तभी वो क्लास के बाहर जाती है और देखती है कि मियामोटो छत के ऊपर देख रहा है। तो वो मियामोटो के करीब जाती है। तो यूमी उसे कहती है कि तुम अगर दोबारा इस बिल्डिंग पर चढ़े तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तो वो मियामोटो कहता है कि मैं बस दिमाग में इसके ऊपर चढ़ रहा था। तो यूमी कहती है कि तुम जेलस हो रहे हो क्योंकि वो इसके ऊपर पहले चढ़ा, मोरी। तो मियामोटो को गुस्सा आ जाता है और इसे वो मजाक में कहता है कि मैं तुम्हारे साथ गलत कर दूंगा। तो ये भाग कर कहती है कि ठर भी कही के रहा है जिसे हमने स्कूल से देखा था, और वो अकेला ही हाथों से लगा हुआ है बगैर किसी इक्विपमेंट के। तभी उसका हाथ फिसलता है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाते हैं। तो भी इसके बाद मियामोटो आकर उसे उठाता है और कहता है कि तुम इतनी ऊपर से नीचे गिर गए, तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हारी कोई हड्डी वगैरह नहीं टूटी। तो अगर तुमने कुछ सबक सीख लिया है तो दोबारा यहाँ पर मत आना। तो वो वहाँ से चला जाता है इसे अनोइंग बोलकर। तो मोरी कहता है कि मैं इसे अकेले ही चढ़ूँगा इस पहाड़ को। तो इसके बाद मोरी बहुत ज़्यादा कोशिश करता है ऊपर चढ़ने की और उसके हाथों की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो भी इसके बाद हम स्कूल में देखते हैं कि मियामोटो इनिशी सेंसे से बात कर रहा होता है कि वो किसी ऐसे फजूल के कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेगा, जवानी ऐसे बर्बाद नहीं की जाती। तो इनिशी सेंसे कहते हैं कि इस कंपटीशन में हिस्सा लेकर तुम दूसरे क्लाइंबर्स को अच्छे से परख सकते हो। तो ये किसी कंपटीशन की बात कर रहे हैं जो कि होने वाला है इनके टाउन में, माउंटेन क्लाइंबिंग वाला। तभी एक स्टूडेंट आकर इनिशी सेंसे को बताता है कि आपका कोई स्टूडेंट पहाड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो भी मियामोटो कहता है कि क्या वो अभी भी पहाड़ चढ़ रहा है? तो मियामोटो से बताता है कि वो मोरी है जो कुछ ऐसा काम कर रहा है। तो इनिशी सेंसे कहते हैं उसे चिल्लाकर कहते हैं कि तुमने मुझे पहले ऐसा क्यों नहीं बताया? तभी फिर से हम मोरी को देखते हैं जो कि अभी भी पहाड़ चढ़ने की कोशिश कर रहा है अकेला ही, लेकिन कर नहीं पा रहा। तो इनिशी सेंसे आकर उसे रोक देते हैं और उसके हाथ और पाँव को देखते हैं जो जिनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो इनिशी सेंसे उसे कहते हैं कि अगर तुम सारी ज़िंदगी भी ऐसी कोशिशें करते रहे तो कभी भी चढ़ नहीं पाओगे इसके ऊपर। अगर तुम सच में पहाड़ चढ़ना चाहते हो तुम मेरे साथ आओ। तभी वो इसे किसी शॉप में लेकर चले जाते हैं जो कि माउंटेन क्लाइंबिंग वाली ही होती है, हाइकिंग वगैरह वाली शॉप। वहाँ पर जो अंकल जी होते हैं दुकान वाले, तो वो सेंसे को बोलते हैं कि बड़े दिनों बाद मिले। तो सेंसे कहते हैं कि क्या तुम इस लड़के को कुछ पहनने के लिए दिखा सकते हो? तो वो कहता है कि अंकल तो नया लड़का आया है। तभी वो मोरी से उसके पाँव का साइज़ पूछता है। तो मोरी कहता है कि 26.5। तभी वो उसकी मेजर करता है पाँव को तो और कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम तो 25.5 हो। तो वो मोरी को क्लाइंबिंग वाले शूज़ दिखाता है जिनकी प्राइस 13,000 येन होती है। भाई बहुत ज़्यादा हैं ये, कितने महंगे हैं। पाकिस्तानी तो 20,000 बनते हो गए और इंडियन पता नहीं कितने 10,000 होंगे शायद से।
तभी मोरी कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं। तो अंकल कहता है कि कोई बात नहीं, इन्हें ट्राई करना तो फ्री ही है। तो मोरी उन्हें पहनता है शूज़ को, जो कि बहुत ज़्यादा तंग होते हैं और वो थोड़ा सा उसे दर्द होता है। तो टीचर उसे बताते हैं कि ये क्लाइंबिंग वाले शूज़ जो होते हैं ये पहनने से ऐसे थोड़े से तंग ही होते हैं। तभी वो किसी दीवार के पास उसे लेकर जाते हैं, जहाँ पर ऊपर चढ़ने के लिए कुछ अजीब सा बनाया हुआ है उन्होंने, जैसे फेक माउंटेन बनाया है उन्होंने ट्रेनिंग वगैरह की। और मोरी इसके ऊपर आसानी से चढ़ जाता है और सोचता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा हल्के हैं और आसानी हो रही है। तो टीचर उसे कहते हैं कि तुम अगर पहाड़ वगैरह चढ़ना चाहते हैं तो मैं तुम्हें अपने शूज़ दे सकता हूँ, लेकिन उसके बदले में तुम्हें किसी कंपटीशन में हिस्सा लेना होगा। वो उसी कंपटीशन की बात कर रहे हैं। और इनिशी सेंसे उसे कहते हैं कि तुम्हें पहले ही पहाड़ों से प्यार हो चुका है, अब तुम वापस नहीं जा सकते। और इनिशी सेंसे बताते हैं कि कंपटीशन नेक्स्ट मंडे को है और तुम्हारे पास कोई गियर वगैरह भी नहीं है। तुम्हारे लिए पहाड़ अभी बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। तो भी इसके बाद हमें फिर से स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई टेस्ट हो रहा होता है और मोरी भी बहुत ज़्यादा लिख रहा होता है भाई नीचे मुँह करके। तो मियामोटो से कहता है कि तुम तो सच में एक नर्ड हो। नर्ड मतलब जो बहुत ज़्यादा पढ़ाकू होता है उसे। तो भाई ये लड़की आती है और मोरी से उसका टेस्ट ले लेती है और मोरी बाहर चला जाता है। और मियामोटो भी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, उसे फेंक कर मारता है, लेकिन वो चले जाते हैं बाहर। तो अभी लड़की मोरी का टेस्ट देखती है और हैरान हो जाती है। तो अभी हमें ये बाद में दिखाया जाएगा कि वो लड़की हैरान क्यों हुई है। तो अभी अगले सीन में हम देखते हैं मोरी छत के ऊपर खड़ा उसी पहाड़ को देख रहा होता है, दिमाग के अंदर उसे चढ़ रहा होता है। तो सेंसे निशी भी उसे देख रहे होते हैं। तभी एक जो मोरी का टीचर है वो निशी सेंसे को आकर बताता है कि ये बहुत ही ज़्यादा वियर्ड है और उसे उसका टेस्ट दिखाता है, जिसके टेस्ट के ऊपर उसने लिखने की बजाय अजीब से पैटर्न बनाए हुए हैं, जैसे पहाड़ के ऊपर चढ़ने का रास्ता बनाया है उसने खुद ही अपने दिमाग से। टीचर मोरी की तरफ देखकर कहता है कि देखो ये पागल क्या कर रहा है। तो इनिशी सेंसे कहते हैं कि नहीं, वो पहाड़ चढ़ रहा है। और वो टेस्ट की तरफ देखकर कहते हैं कि इसने पहले ही ऊपर चढ़ने का रास्ता ढूंढ लिया है। इसके बाद हम मियामोटो को देखते हैं जो कि बास्केटबॉल खेल रहा होता है, उसके बारे में मोरी के बारे में ही सोच रहा होता है। स्पोर्टी देखो भाई, मियामोटो भी क्या लग रही है यार। तो भी इसके बाद हम वही कंपटीशन वाली जगह देखते हैं, जहाँ पर मोरी भी पहुँच चुका है और कहता है कि ये तो सच में सिर दर्द है जैसे मैंने सोचा था। निशी सेंसेस के पास आते हैं और कहते हैं कि तो तुम आ ही गए। तभी वो उसे आइसोलेशन रूम में लेकर चले जाते हैं और उसे कुछ ऊपर चढ़ने के लिए सिखाते हैं। सबसे पहले ऊपर चढ़ना है कम से कम टाइम में, यही रूल है इस कंपटीशन का। तो मोई वहाँ से बाहर जाने लग जाता है और इनिशी से आकर उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम इस कमरे से बाहर निकले तो तुम डिसक्वालीफाई हो जाओगे। और हाँ, तुम्हें यहाँ पर जो कंपटीशन वाले हैं वो मॉनिटर भी कर रहे हैं। तो इसके बाद हम मियामोटो को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा तगड़ी ट्रेनिंग कर रहा है ऊपर चढ़ने के लिए। यार इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा अच्छी है और वो भी नीचे गिर जाता है। तो मोरी और इनिशी सेंसुसी देख रहे होते हैं और मोरी कहता है कि लगता है कि इसने ज़्यादा ही कर लिया। तो इनिशी सेंसुसी बताते हैं कि पहले उसने अपने बाजुओं को पंप किया और जब वो है उसकी बाजू हील हो गई तब वो ऊपर चढ़ने लग गया। तभी वो पानी पीता है। तभी एक आदमी आकर कहता है कि कंपटीशन शुरू होने वाला है, सारा ही जो भी कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं एंट्रेंस गेट के पास आ जाइए। तभी सारे जाने लग जाते हैं और मियामोटो मोरी के पास आकर कहता है कि मैं तुमसे कभी नहीं हार सकता। तब वो अंदर चले जाते हैं एंट्रेंस के। तभी इनिशी सेंसे मोरी को उसके जो शूज़ होते हैं जिनका वादा किया था और वो देते हैं और कहते हैं कि आज ही तुम्हारा ये पहला पर्सनल एक्सपीरियंस है, याद रखना पहाड़ कैसे चढ़ते हैं। तभी इसके बाद हम देखते हैं कि क्राउड में बहुत ही ज़्यादा शोर मचा हुआ है और बताया जाता है कि ये 13वां कप है, इन एग्जीबिशन कप है माउंटेन क्लाइंबिंग का जापान में। तो वहाँ पर जो यूमी है और उसके साथ कुछ क्लास की लड़कियाँ हैं, वो भी इन्हें चीर करने के लिए आई हैं मोरी को। अच्छी तो हैं भाई ये बहुत ज़्यादा लड़कियाँ। ये यूमी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, शायद यही हमारी कहानी की हीरोइन है। और वो सभी लोग ऊपर देखते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक उन्होंने दीवार बनाकर रखी हुई है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भी लग रही है। और मियामोटो कहता है कि अभी तो मज़ा आएगा ये। तो भी ये स्टार्ट हो जाता है माउंटेन क्लाइंबिंग का, जो कि 6 मिनट का टाइम है। तो सभी भागकर आगे चलते हैं ऊपर चढ़ने के लिए और मियामोटो मोरी से कहता है कि तुम पागल हो गए और आगे तो बढ़ो, टाइम कब से शुरू हो चुका है। लेकिन मोरी वहाँ पर खड़े उन्हें देखे जा रहे हैं सभी को ऊपर चढ़ते हुए। तो लड़कियाँ देखती हैं कि उनके टीचर भी यहाँ आए हुए हैं और उनसे ग्रीट करती हैं। तो निशी सेंसे कहते हैं कि क्या तुम भी उन्हें चीयरअप करने आई हो दोनों को। तो यूमी कहती है कि दोनों। तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर मियामोटो भी ऊपर चढ़ रहा है। तो अभी उस तरह सभी लोग ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं
मियाँ मोटो भी भाई बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है ऊपर चढ़ने की और फाइनली वो ऊपर चढ़ भी जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि मोरी तो मरा खड़ा देख ही जा रहा है बस उसे। और मियाँ मोटो वापस आकर उसे कहता है कि तुम चाहे जितना मर्जी देख लो लेकिन तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला। तभी टाइम ख़त्म होने वाला है और हमारा मोरी आगे बढ़ जाता है टाइम ख़त्म होने पर ऊपर चढ़ने के लिए। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और मोरी को कहता है कि तुम अब क्या कर रहा है, यहाँ पर टाइम ख़त्म हो चुका है, चलो आइसोलेशन रूम के अंदर सभी लोग। तभी हमें पता चलता है कि ये तो बस ऑब्जर्वेशन के लिए था 6 मिनट का वक्त, अभी दोबारा जो असली मैच शुरू होगा। तभी में दिखाया जाता है कि वह लड़की टीचर से पूछती है कि मियाँ मोटो और मोरी कहाँ है, तो टीचर बताता है कि वो सभी लोग आइसोलेशन रूम में हैं, अभी एक एक करके बाहर आएंगे सभी लोग ऊपर चढ़ने के लिए, ताकि दूसरे लोगों को कोई हिंट ना मिले ऊपर चढ़ने का। हम आइसोलेशन रूम में देखते हैं सभी लोग बैठे हुए हैं और मैच शुरू हो चुका है कब का, और पहला जो आदमी था वो नीचे गिर भी जाता है। हमें अंदर से आवाज़ आती है और सभी लोग हैरान होकर कहते हैं कि वो पहले ही नीचे गिर गया। तो वो कहते हैं कि वो तो जापान का बहुत ही अच्छा क्लाइंबर था। एक आदमी आकर कहता है कि गिरने वाला है, तो सेंसे जो होते हैं उन्हें बताते हैं कि ये शॉपकीपर है, वही शॉपकीपर जो हमने पिछले चैप्टर में देखा था। तुम कह सकते हो कि ये कंपटीशन इन्हीं की वजह से हो रहा है। तो मोरी की बारी आ जाती है, मोरी अंदर आता है और लड़कियां उसे देखती हैं। तो अभी हम आइसोलेशन रूम में किसी लड़के के बचपन का कोई सीन देखते हैं। ये लड़का कौन है मुझे समझ नहीं आ रहा ठीक से। तो ये सोच रहा होता है अपने बचपन का, जब उसे कोई लड़की ऊनी चाँप ला रही होती है, यानी बड़ा भाई। तो वो लड़का कहता है कि मैं दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ूँगा। तभी वो प्रेजेंट में मोरी को कहता है कि जल्दी से गिर जाओ तुम, अभी मेरी बारी आने। तो अंदर मोरी ने अपनी जो रस्सी होती है वो ठीक से नहीं बांधी होती, तो एक आदमी आकर उसकी रस्सी ठीक करता है और कहता है कि तुम पागल ही हो, इतने खतरनाक ऊपर पहाड़ पर चढ़ने के लिए तुमने अपनी रस्सी भी ठीक से नहीं बांधी। तो भी टीचर उस मैनेजर को बताते हैं कि मोरी को अकेले ही काम करना पसंद है। तो मोरी अभी ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है इस दीवार के, और अंधाधुंध ऊपर चढ़ रहा है। भाई क्या लग रहा है, सभी लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं कि कैसे कर रहा है ये। तो मैनेजर उसे देखकर हैरान हो रहा होता है और कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे ये पहले भी 1000 बार ऊपर चढ़ चुका है। तो निशी सेंस मैनेजर से पूछते हैं कि क्या तुम लोगों ने इसे ताकातोरी माउंटेन की तरह तो नहीं बनाया। वो उसी माउंटेन की बात कर रहे हैं जहाँ पर मोरी चढ़ना चाहता है। तो मैनेजर कहता है कि हाँ। तो वो टीचर कहता है कि तभी ऐसा हो रहा है, उसने पहले ही इसके ऊपर चढ़ने का अपने दिमाग में बैठाया हुआ है रास्ता। ये भी उसे देखकर शर्म आ रही है कि ये कितना ज़्यादा अमेजिंग है मोरी कुन। तो भी मोरी तो अंधाधुंध ऊपर चढ़ता जा रहा है। सभी लोग उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ हैं। तभी मोरी को ऊपर मुश्किल होने लग जाती है और वो सोचता है कि ये रस्सी बहुत ही ज़्यादा भारी लग रही है उसे। और टीचर कहते हैं कि मुझे पता था सही होगा। तो मोरी अब उसे छोड़ देता है, रस्सी को नीचे गिरने वाला होता है। टीचर कहते हैं कि नहीं। तभी मोरी अपना हाथ ऊपर फिर से फंसा लेता है और फिर से ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। और मोरी सोचता है कि ऐसा लग रहा है जैसे मेरा पूरा जिस्म का खून बॉयल हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा जिस्म मुझे ऊपर चढ़ने के लिए मजबूर कर रहा है। तो मैं अब बिल्कुल भी हेसिटेट नहीं करूँगा। तो वो लड़कियाँ कहती हैं कि देखो मोरी कौन फिर से ऊपर चढ़ रहा है। तो मैनेजर निशी सेन से पूछते हैं कि क्या तुमने ऐसा मेथड सिखाया था ऊपर चढ़ने के लिए। तो निशी सेन से कहते हैं कि बिल्कुल नहीं। तो मैनेजर कहता है तुम ताकातोरी माउंटेन ने इसे ऐसा सिखाया होगा। माउंटेन एक बाप की तरह होते हैं जो खुद ही वो अपने ऊपर चढ़ने वालों को सिखाते हैं और एक माँ की तरह ख्याल भी रखते हैं। तो हमारा मोरी गुम तो ऊपर चढ़ रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसने उस हुक के अंदर रस्सी नहीं फंसाई। तभी नीचे से एक आदमी आता है और उसकी रस्सी पकड़ता है। तो भी मोरी ऊपर चढ़ ही रहा होता है और ऊपर बिल्कुल ही चढ़ जाता है भाई, आखिर पर चला जाता है। तभी हम ऊपर देखते हैं कि लड़का खड़ा है और उस मोरी को कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ मोरी कुन, तुम यहाँ पर आए। तो मोरी भी उसे देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि इराबी। तभी इस अराबी के बारे में तो हमें आगे जाकर पता चलेगा। तभी हमें नीचे से आवाज़ आती है कि मोरी रुक जाओ, प्लेयर नंबर 3 तुम डिसक्वालीफाई हो चुके हो। हाँ भाई, हमारा मोरी हार गया, उसी रस्सी की वजह से हारा है हमारा मोरी। ये रोल होता है ऐसे माउंटेन क्लाइंबिंग का, ऐसे अगर रस्सी नहीं फंसाई तो तुम ऊपर नहीं चढ़ सकते और तुम्हारी जान का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। आप रियल लाइफ में भी इस काम का ख्याल रखिएगा। तो लड़कियां कहती है कि मोरी को डिस्क्वालीफाई हो चुका है, लेकिन वो तो गिरा ही नहीं था। तो टीचर उसे बताते हैं कि इस ऐसे रोल के बारे में, अगर तुमने रस्सी ऊपर नहीं हुक में फंसाई तो तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तभी हम बाहर देखते हैं कि एक लड़का उल्टा लटका हुआ है और कुछ लोग उसे कह रहे हैं कि तुम यह कर क्या रहे हो ऐसे उल्टे लटक कर। तभी वो नीचे छलांग मारते हम देखते हैं कि ये तो वही आके भी है, अजीब सा लड़का। और वो सोचता है कि प्लेयर नंबर 3, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ
अच्छा रहूँगा। आई विल गेट अलोंग विद यू। तो यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो यार अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं और ज़्यादा इसके एपिसोड लाऊँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा ये मांगा है, तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। और मैं कौन से और मांगा एक्सप्लेन करना वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप इसका नेक्स्ट चैप्टर चाहते हैं तो इस वीडियो पर 20 लाइक कर दीजिए। तो भी हम मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड बाय बाय।